गिलगित बल्तिस्तान के जो फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकता और पीपल्स पार्टी के जलसों की आती है तो उन्हें सड़कों, उन्हीं मैदानों, उन्हीं जिली हुदूद में सियासी इज्तिमात गूंजते नजर आते हैं। रैलियां, जलसे, तकारीर सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है, मगर जब मामला पीटीआई का आता है तो रास्ते अचानक तंग, इजाजतें अचानक गायब, सिक्योरिटी बयानिया अचानक सख्त होता चला जाता है। एक फर्दे वाहिद की, एक मुलाजमा की, एक औरत की, एक बच्ची की मौत नहीं है, ये पूरे निजाम पर सवाल है, जहां कमजोर की आखिरी गवाही भी अक्सर देर से सुनी जाती है। जो जमातें रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, कल ये सब कुछ दूसरी जमातों के साथ होगा और आज की रोने वाली जमातें कल खामोश तमाशाई बनी रहेंगी। पाकिस्तान में मजीद इख्तियारात सूबों और मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाने चाहिए। क्या गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और दीगर दूर दराज के इलाकों के जो फैसले हैं वो मकामी नुमाइंदों को करने चाहिए या फिर मरकजी निज़ाम यानी जो मरकज में बैठे हुए लोग हैं, जैसे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, उनको करने चाहिए। नाज़रीन, सवाल फिर वही उठता है, क्या मुल्क में सियासत सबके लिए एक जैसी है या फिर कुछ जमातें अचानक इजाजत के साए में और कुछ पाबंदियों के तूफान में चल रही होती हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया है और डीएसपी के मुताबिक उनके नाम पहले से ही फहरिस्त में दर्ज थे। चंद लम्हों में सूरत-ए-हाल ऐसी बनी कि उन्हें पुलिस की गाड़ियों के हिसार में वापस भेज दिया गया। ये वाकया सिर्फ एक सियासी सफर की रुकावट नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की अलामत है कि सियासी सरगर्मियों के उसूल आखिर किसके लिए नरम है और किसके लिए सख्त है। उधर दूसरी तरफ जब बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जलसों की आती है तो उन्हें सड़कों, उन्हीं मैदानों, उन्हीं जिली हुदूद में सियासी इज्तिमात गूंजते नजर आते हैं। रैलियां, जलसे, तकारीर सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है, मगर जब मामला पीटीआई का आता है तो रास्ते अचानक तंग, इजाजतें अचानक गायब, सिक्योरिटी बयानिया अचानक सख्त होता चला जाता है। ये सिर्फ एक पार्टी या एक वाकया नहीं है, ये वो माहौल है जहां सियासी बराबरी का दावा और जमीनी हकायक एक दूसरे से टकराते दिखाई देते। सवाल ये नहीं है कि किसको रोका गया है, सवाल ये है एक ही मुल्क में सियासी सांस लेने का हक सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं महसूस होता। नाज़रीन, आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है कल वो किसी और सियासी जमात के साथ होगा। नाज़रीन, आज जो जमातें रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, कल ये सब कुछ दूसरी जमातों के साथ होगा और आज की रोने वाली जमातें कल खामोश तमाशाई बनी रहेंगी और आज की खामोश तमाशाई जमातें कल को रोना शुरू कर देंगी। नाज़रीन, एक दूसरे की जो पर्सनल स्पेस है, एक दूसरे का जो इख्तिलाफ राय है, चाहे वो सियासी राय क्यों ना हो, उसका एहतराम करते हुए दूसरे को भी उतनी ही सियासी स्पेस देनी चाहिए जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिल रही है। नाज़रीन, आज इमरान खान जेल में कैद है तो तमाम दूसरी सियासी जमातें आजादाना तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में इज्तिमात कर रही है, लेकिन जब खान साहब के दौर में यही गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था तो तमाम सियासी जमातों को आजादी के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की आजादी थी, लेकिन आज जब यही दूसरी पार्टियों के पास इक्तदार है तो उसी खान साहब को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है। ना सिर्फ उसको, ना उसकी पार्टी को, ना उसके पार्टी के किसी भी आम रुकन को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, ये सोचने की बात है, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मॉडल टाउन में एक 18 साल घरेलू मुलाजमा की मौत ने सवालों का एक ऐसा जंगल खड़ा कर दिया है जहां सच, खामोशी एक दूसरे में गुम होते चले जा रहे हैं। मरने से पहले लड़की ने एक वीडियो बयान और तहरीरी बयान छोड़ा है, एक ऐसा बयान जिसमें उसने अपने साथ पेश आने वाली मुबैना जुल्म, मुबैना ज्यादती की तरफ इशारा किया है। मगर सवाल यह है कि जब एक कमजोर आवाज अपने आखिरी लम्हों में इंसाफ मांग रही होती है तो क्या हम वाकई सुन रहे होते हैं या सिर्फ देख रहे होते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, दिफात शामिल हो चुकी हैं, तहकीकात जारी है, लेकिन हकीकत अभी धुंध में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी पेचीदगियां, इस्काते हमल के बाद की सूरत हाल और फिर अचानक मौत, ये सब एक ऐसा पहलू बनता चला जा रहा है जो सादा नहीं रहता। हर नई तय के साथ कहानियां मजीद भारी होती चली जा रही हैं और हर सवाल पहले से ज्यादा तकलीफ दे है। सिर्फ एक फर्दे वाहिद की, एक मुलाजमा की, एक औरत की, एक बच्ची की मौत नहीं है, ये पूरे निजाम पर सवाल है, जहां कमजोर की आखिरी गवाही भी अक्सर देर से सुनी जाती है। अगर इल्जामात सच साबित होते हैं तो ये इंसाफ का इम्तिहान होगा और अगर नहीं तो फिर एक जिंदगी के खत्म होने की जिम्मेदारी किसी न किसी सतह पर जरूर मौजूद होगी। आखिर में बात सिर्फ यहीं पर रह जाती है
کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا محسوس بھی ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے، ورنہ خاموشیاں ہمیشہ کہانیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ گوادر، کراچی اور شگر کو اسلام آباد سے نہیں چلانا چاہتے، بلکہ گلگت بلتستان کے جو فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ ایک ایسے وقت میں بیان سامنے آیا ہے جب ملک میں اختیارات کی تقسیم، صوبائی خود مختاری اور قومی حکومتوں کے کردار پر بحث دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ موقف ہے کہ ہر علاقے کے مسائل، ضروریات، ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ گلگت بلتستان کی جغرافیائی صورتحال، اس کی عوام کے مسائل اور ترقیاتی تقاضے اسلام آباد میں بیٹھ کر مکمل طور پر نہیں سمجھے جا سکتے۔ اس طرح گوادر اور کراچی جیسے بڑے شہروں کے درپیش چیلنجز بھی اسلام آباد سے بیٹھ کر نہیں حل کیے جا سکتے۔ ناظرین، انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب دور بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے تو اکثر زمینی حقائق نظر انداز ہو جاتے ہیں اور جس کا خمیازہ مقامی آبادی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا ہی مسائل کا مؤثر حل ہے۔ دوسری جانب جو ناقدین ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور بھی بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ قومی سطح کے بعض معاملات میں مرکزی حکومت کا کردار ضروری ہوتا ہے تاکہ پورے ملک میں پالیسی کا یکساں نفاذ ممکن بنایا جا سکے۔ ان کے مطابق اگر یہ معاملہ مکمل طور پر مقامی سطح پر چھوڑ دیا جائے، انتظامی اور پالیسی سطح پر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں مزید اختیارات صوبوں اور مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جانے چاہیے؟ کیا گلگت بلتستان، بلوچستان اور دیگر دور دراز کے علاقوں کے جو فیصلے ہیں وہ مقامی نمائندوں کو کرنے چاہیے یا پھر مرکزی نظام، یعنی جو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جیسے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کرنے چاہیے؟ یہ بحث صرف ایک سیاسی بیان تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مسائل کے حکمرانوں کے ماڈل سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کا موقف درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی فیصلوں کے لیے مضبوط مرکزی نظام ضروری ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔